आज हम क्लास 10th का 8.3 जो ट्रिगोमेट्री का चैप्टर है उसका सॉल्यूशन लाए हैं उस चैप्टर का, जिसमें ट्रिगोमेट्री का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताया जाएगा, सॉल्यूशन किया जाएगा। उसके लिए सबसे पहला फार्मूला आवश्यकता पड़ता है, तो फार्मूला देख लिया जाए कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। दूसरा cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। तीसरा फार्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। चौथा फार्मूला cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। इसी तरीके से सिमिलरली पांचवा फार्मूला sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। ये सारे फार्मूला 6 फार्मूला है। 6 फार्मूला के आधार पर ये 8.3 का सॉल्यूशन हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित का मान निकालना। पहला है मान निकालो, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है sin 18 डिग्री बट्टा cos 72 डिग्री, इसका मान निकालना है। मान कितना आ जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे। इस दो को टर्म दिया हुआ है, sin दिया हुआ है, cos दिया हुआ है। sin cos में हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं और सिमिलर दिखाकर इसको काट कर मान लिखा सकते हैं। जैसे हम sin का को cos में तब्दील चेंज करके देखते हैं। जैसे sin है तो लिख देंगे sin 90 डिग्री। अब थीटा के जगह 90 डिग्री, थीटा के जगह 18 है, तो हम 90 में से कितना घटावेंगे कि हमको एग्जांपल जो थीटा है जो सेम बचे। 90 में से कितना घटावेंगे कि हमको 18 बचे, तो 90 में से हम 72 को घटा देंगे तो हमको जो है थीटा है 18 जो बच जाएगा, और cos नीचे वाला को जो के तो रहने देते हैं। हम देखते हैं sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। थीटा के जगह 72 डिग्री है तो 72 दे देंगे, cos 72 डिग्री बटा cos 72 डिग्री, ये दोनों सेम है, कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है कि tan 26 डिग्री बटा cos cot 64 डिग्री, tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री, तो इसका भी सेम हम चेंज कर देंगे। tan का हम चेंज कर देंगे, tan 90 डिग्री 90 में से कितना घटावेंगे 26 बचेगा, तो हम 64 को घटा देंगे तो 26 बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ cot लिखा जाएगा 64 डिग्री, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा देखा जाए तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। देखो थीटा के जगह 64 है तो 64 से cot 64 डिग्री। अब यहाँ cot 64 डिग्री, अब ये दोनों कट जाएगा, सिमिलरली एक आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा फॉर्मेट देख लिया जाए। तीसरा कहता है कि cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, तो इसको हम cos को चेंज कर देंगे, तो लिख देंगे cos 90 डिग्री 90 में से कितना घटावेंगे कि 48 बचे, तो 42 को घटा देंगे तो 48 बचेगा, और sin 42 डिग्री है तो sin 42 डिग्री रहने देंगे। अब देखते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या लिख देंगे इसको sin थीटा, तो sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। अब देखो sin घटेगा तो इसको आंसर आ जाएगा 0। इसी तरीके से चौथा देख लिया जाए, तो चौथा में है कि cosec 31 डिग्री, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, 59 डिग्री, तो हम cosec को चेंज कर देंगे, तो cosec 90 डिग्री यानी 90 डिग्री में से कितना घटावेंगे कि 31 बच जाए, तो हम 59 को घटा देंगे तो हमको 31 बच जाएगा, माइनस sec 59 यानी यहाँ जो दे रहेगा इसको हम घटा देंगे, तो sec 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो
cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा का होता है sec थीटा होता है। इसको हम लिखेंगे sec थीटा, थीटा की जगह कितना 59 डिग्री, तो 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ये से जाएगा घटेगा तो जीरो आंसर आएगा इसका भी। तो 1 का सॉल्यूशन कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखा देते हैं। 2 का कहता है प्रूफ करना है, सिद्ध करना, दिखाएं कि तो पहला मैथ है जो है tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री, सॉरी tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर 1 लाना, प्रूफ करना। लाना 1 लाना। तो सबसे पहले हम सजा लेते हैं। tan 48 डिग्री है तो इसको 42 को हम लिख देते हैं, tan 42 डिग्री इनटू tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री 67 है तो tan 67 डिग्री। इस सजा लिए कि कोई दिक्कत ना हो, इसको LHS कहेंगे और इसको तो हम LHS से चलते हैं, ठीक। tan 48 डिग्री और 42 डिग्री, हम tan 48 को चेंज कर देते हैं, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटावेंगे कि 42 बच जाए, तो सॉरी 48 बच जाए, तो 42 घटा देंगे तो बच जाएगा 48 इंटू tan 42 है तो tan 42 को रहने देता इंटू tan 23 डिग्री, tan 23 को हम चेंज कर देंगे 90 माइनस tan 90 में से कितना घटावेंगे कि 23 बच जाए, तो 67 घटा देंगे तो 23 बच जाएगा इंटू tan 67 डिग्री। इसी तरीके से चेंज करेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा यानी cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan, इसको इस तरफ से ले लेंगे और इसको इस तरफ से ले लेंगे, cot tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot हो जाएगा 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। एक फार्मूला होता है यहाँ पर tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो इसको उलट कर लिखेंगे तो cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1, गुना में चलता है, तो इस तरीके से इसका भी मान 1 हो जाएगा और इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 जो प्रूफ हो जाएगा, यानी LHS बराबर RHS। इसका दूसरा क्वेश्चन है जो सेम इसी प्रकार से बनेगा, उसको सोल्व कर लिया जाएगा, उसको जीरो लाना है, तो रोक दिया जा। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, दूसरा देखा था 2 का 2 है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री, sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर इसको जीरो पे पुट करना। अब चाहे इस तरफ का चेंज कर दे चाहे इस तरफ को चेंज कर दे, अब दोनों इक्वल आएगा तब ना जीरो आएगा, तो हम cos को चेंज कर देते हैं sin, ठीक, तो जीरो आ जाएगा। तो शायद देखते हैं कि हो सकता cos 38 डिग्री, ये तो क्या है 30 नहीं है, यहाँ 38 होगा, तो cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री और sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री बराबर 0, तो cos 90 डिग्री माइनस cos कितना में से 90 में से कितना घटावेंगे कि 38 बच जाए, तो 90 में से 52 को हम घटा देंगे तो हमको 38 बच जाएगा। इसी तरीके से cos को चेंज करेंगे, cos 90 डिग्री माइनस cos 90 में से कितना को घटावेंगे कि 52 बचे, तो 38 को घटावेंगे तो
52 बन जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली माइनस है तो माइनस इस जो का त्यों लिख देंगे, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। अब देखो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो और cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो इसको हम थीटा का जगह 38 है तो हम लिख देंगे साइन 38 डिग्री, पहले इसको लिख दे रहे हैं फिर गुना में इसको लिख दे रहे हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 52 डिग्री, माइनस है माइनस ये साइन 38 है तो साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब इसको हम देखेंगे तो ए भी सेम है, ए भी सेम है, हम इसको इसलिए आगे लिखे क्योंकि इसमें 38 वाला आगे था और 52 वाला पीछे था, इसलिए इसको हम 38 वाला आगे किया और 52 वाला पीछे किया। अब ये से एक घट जाएगा तो इसको मान आ जाएगा 0। जो आंसर दिया हुआ tan 2a बराबर cot a माइनस 18 दे, तो हम cot को tan को चेंज कर देंगे, tan को चेंज करेंगे तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा कची tan 90 डिग्री माइनस 2 बराबर यानी कि cot का क्यूब जो कहते हैं रहता है, tan का चेंज करेंगे तो सॉरी cot हो गया था, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है tan 90 डिग्री tan थीटा बराबर cot 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan थीटा बराबर थीटा की जगह 2a था तो 2a और 18 डिग्री है, cot से cot खत्म बच गया 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18, तो 90 a को 18 को इस तरफ लावेंगे तो प्लस में हो जाएगा और बराबर a है तो इस तरफ भेजेंगे तो प्लस में 2a a हो जाएगा 108 बराबर 3a, a बराबर निकालेंगे तो 108 बटा 3 ये कट जाएगा 36 दिया 108, आंसर आ जाएगा इसको एक 3 का हो गया। 4 क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता कि tan a बराबर cot b है, cot b, तो को प्रूफ करना सिद्ध करना कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ए लाना प्रश्न में दिया हुआ, तो हल करता हूं, हम tan को चेंज कर देता हूं, tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा का जगह a दिया हुआ तो tan थीटा बराबर फार्मूला है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, लिख देंगे cot 90 डिग्री, थीटा का जगह a है तो a दे देंगे बराबर cot सॉरी b है cot b। अब देखो cot से cot यहां खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a बराबर b, अब एक को उस तरफ भेजेंगे तो 90 डिग्री बराबर b प्लस a, अब इसको सही से लिखेंगे जोड़ में तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री, a प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि sec 4a माइनस बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री, तो 4a न्यून कौन हो तो a का मान ज्ञात करना, a इक्वल टू व्हाट, a का वैल्यू ज्ञात करना। सेम जिस तरीके से सोल्व किए थे पिछला मैथ उसी तरीके से इसका सोल्व करेंगे। 4a sec थीटा बराबर का फार्मूला होता है तो sec थीटा बराबर cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, तो लिख देंगे cosec 90 डिग्री, थीटा का जगह 4a है तो 4a देंगे और एक cosec है तो cosec a माइनस 20 डिग्री, अब cosec से cosec खत्म तो बच जाएगा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब 90 डिग्री को इस तरफ लावेंगे, सॉरी 90 डिग्री को 90 डिग्री लिखेंगे, 20 को इस तरफ लावेंगे तो प्लस में हो जाएगा और बराबर a को a है उस तरफ इसको भेजेंगे तो 4 है तो प्लस में हो जाएगा 4,
इसको जोड़ेंगे तो 110 आएगा, 110 डिग्री, और इसको जोड़ेंगे तो 4 आवे 5, ये हो जाएगा। ये बराबर निकालेंगे 110 डिग्री, 110 घटा 5, इसको काटेंगे तो ये बराबर बाई 1 2 22 डिग्री ये का सिद्ध करना है कि साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर cos a बाई 2। जो त्रिभुज पर आधारित प्रश्न है, सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं, एक तो ए बी से एक कोण 90 डिग्री होता है। त्रिभुज का तीनों कोणों को मान हल करता हूं। त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। इसमें कौन हो गया एंगल ए बी सी, तो लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। इसको तरफ दोनों तरफ हम भाग कर देते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर भाग देंगे तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और 180 बाई 2 आ जाएगा, एक कट जाएगा तो बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर 90। अब हमको निकालना है b प्लस सी। अब b प्लस सी बराबर निकालेंगे b प्लस सी बाई 2 बराबर, तो 90 डिग्री माइनस a बाई 2 इस तरफ चला जाएगा, यानी b प्लस सी बाई 2 का वैल्यू निकल गया 90 डिग्री a प्लस। तो अब पुनः प्रश्न से आता हूं, पुनः प्रश्न में दिया हुआ है हमको कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर लाना है cos a बाई 2। तो हम हल करेंगे साइन, जो अभी हम प्रूफ करके लाए b प्लस सी बराबर 90 डिग्री माइनस a बाई 2, यानी जो इतना है इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। तो 90 डिग्री माइनस a बाई 2 हम LHS से बना देते हैं। अब देखते हैं कि 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता, थीटा का जगह a बाई 2 है तो a बाई 2 ले लेंगे, यानी cos a बाई 2 ये लाना था। तो आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है जो साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच, इसको जो मान दिखाना है, थीटा का मान दिखाना है, जो एवरेज दिखाना 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में दिखाना है। इतना से इतना के बीच में होना चाहिए, इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो हमको मान दिया हुआ है जैसे साइन 67 डिग्री साइन cos 75 डिग्री जो 45 से ज्यादा, और हमको लाना है 45 से कम, तो इसको हम चेंज कर देंगे। साइन है तो साइन 90 डिग्री 90 में से कितना घटावेंगे कि हमको 67 बच जाए, तो 90 में से हम घटा लेते हैं कि कितना घटावेंगे कि हमको 67 बचे, तो 3 23, यानी 90 में से हम 23 को घटावेंगे तो हमको 67 बच जाएगा, और प्लस है प्लस। इसी तरीके से cos 90 डिग्री 90 में से कितना घटावेंगे कि 75 बचे, तो 90 में से 75 को देख लेते हैं, 5 15, यानी 90 में से हम 15 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 75 बच जाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 23 डिग्री, थीटा की जगह 23 है, प्लस है तो प्लस, cos 90 डिग्री माइनस थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो sin थीटा की जगह 15 डिग्री है 15 डिग्री, ये आंसर हो गया।